डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मिट्टी से सोना उगाती है, परिवार का भविष्य बनाती है, वो महिला किसान ही है जो हर संघर्ष जीत जाती है। जी हाँ, आज बात एक ऐसी ही महिला की जो संघर्षों के बाद बन गई है सफल महिला किसान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। राधिका साहू जो मछली पालन में एक्वाकल्चर को अपनाए हुए हैं, एक्वाकल्चर के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। एक्वाकल्चर के माध्यम से ही ये एक्वेरियम बनाती हैं और बेचती हैं। साथ ही इनके पति की बात करें तो वो भी मछली पालन से जुड़े हुए हैं, जिससे अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो किस तरह से इन्होंने संघर्षों के बावजूद सफलता हासिल की है, जानने के लिए आइए रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर का। छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर जिला प्रगति और संस्कृति का एक जीवंत संगम है। यही विविधता रायपुर को खास बनाती है। इसी जिले के शंकर नगर की रहने वाली राधिका साहू ने अपने बचपन के लगाव को जुनून और मेहनत के दम पर एक सफल पहचान में बदल दिया। बचपन से ही रंगीन मछलियों को देखना और उन्हें पालना उनका प्रिय शौक रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से मिली ट्रेनिंग और मार्गदर्शन ने उनके सपनों को नई उड़ान दी। आज राधिका जी एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन और उनकी ब्रीडिंग करके सफल व्यवसाय चला रही हैं। उनका ये सफर न केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि सही दिशा, लगन और विश्वास से छोटे सपने भी बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। पूरा एमएससी तक की पढ़ाई की, उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद हम लोग बाहर चले गए। फिर कोरोना काल में हम लोग फिर वापस आए अपने रायपुर में। तो फिर मतलब कि मेरा शौक दबा हुआ था, कहीं था नहीं। फिर मतलब कि आस पास मैं दूसरे के घर जाती थी ना, तो रंगीन मछलियों को देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था मेरे को। मैं सोचती थी काश मैं भी मतलब कि एक्वेरियम का वो रखती, बनाती खुद, रंगीन मछलियों को अपने पास सजा के रखती, ऐसे करके। जॉब करने का मेरा कभी वो नहीं था कि मैं जॉब करूं, घर से बाहर जाऊं। घर से बाहर जाने का है कि बच्चों को दिन भर छोड़ के जाओ, अपना परिवार को छोड़ के जाओ, 10 घंटे की नौकरी करोगी, मतलब वहाँ जॉब नौकरी करोगे तो झुक के रहना पड़ता है। अपना खुद का टाइमिंग नहीं रहता है, आप दूसरे के हिसाब से चलोगे, ऐसा रहता है। तो मैं ऐसा चाहती थी कि मेरे को ऐसा बिजनेस करना है जिसमें मैं अपना घर भी संभाल सकूं, अपने बच्चों को भी देख सकूं, अपने सास ससुर, अपने पति, सबका ध्यान रख सकूं। परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें जीवन में मजबूत बनने की प्रेरणा दी और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थीं। तभी रायपुर में आयोजित एक कृषि मेले ने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी। मेले में लगे मत्स्य विभाग के एक स्टॉल पर उन्हें रंगीन मछली पालन के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। यह अनुभव उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया और उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के मत्स्य विभाग से संपर्क किया। यहाँ राधिका साहू ने विधिवत प्रशिक्षण लिया, आधुनिक तकनीकों को समझा और रंगीन मछली पालन की बारीकियों को सीखा, जिसने उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाया और उनके सपनों को साकार करने का रास्ता खोल दिया। एक बार मैं ऐसे घूमते घूमते कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर चली गई। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर गई तो वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग लगा था, तो मैं मेला लगा था कृषि विज्ञान केंद्र में, तो मेला गई थी। तो मेला में मैंने देखा कि एक जो रहता है, एक पार्ट रहता है, वो मत्स्य विभाग का रहता है। मत्स्य विभाग में मैंने देखा कि खाने वाली मछली तो रहती है, खाने वाली मछलियों के साथ में रंगीन मछलियाँ भी थी।
और रंगीन मछलियाँ मतलब कि मेरी तो कमज़ोरी समझो आप, तो रंगीन मछलियों को देख के मतलब कि मेरा मन एकदम खुश हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ से सब चीज़ मतलब कि फिर वहाँ से देखा मछलियों को। फिर वहाँ से ना जो सर हैं वहाँ के रंगीन मछलियों के, उन सर का मैं नंबर लेके आई। फिर सर बताया मेरे को यहाँ पर ट्रेनिंग लगता है, हर 3 महीने में 4 महीने में ट्रेनिंग लगता रहता है ऐसे करके। तो मैं ट्रेनिंग के लिए गई। 7 दिन का ट्रेनिंग होता है और 7 दिनों में जो हमारे सर रहते हैं वो हर चीज़ बताते हैं रंग मछलियों के बारे में, कैसे उसको पालना है, उनकी प्रकृति क्या है, उनको कैसी कैसे बीमारियां लग सकती हैं, हम एक्वेरियम कैसे बना सकते हैं। इस 7 दिनों में मैंने मछलियों की मतलब कि उनका जो अंडे से लेकर का पूरा जीवन काल रहता है उनके बारे में सीखा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी राधिका साहू के सामने चुनौतियां कम नहीं हुई। आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण अपने व्यवसाय की शुरुआत करना उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे समय में उन्हें एक बार फिर कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग और मार्गदर्शन मिला, जिसने उनके आत्मविश्वास को नई ताकत दी। प्रोजेक्ट आर्या के तहत मिली सब्सिडी ने उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सहयोग से राधिका जी ने अपने एक्वेरियम आधारित रंगीन मछली पालन की शुरुआत की। अब मेरी आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं थी कि मैं खुद अपना शॉप ओपन कर सकूं करके। फिर मैंने अपनी स्थिति के बारे में वहाँ के जो सर हैं, गौतम राय सर, सासमत सर, उनको बताया। तो सर ने बोला कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आता है आर्या प्रोजेक्ट करके, हम उस प्रोजेक्ट के अंदर 40% का सब्सिडी किसानों को देते हैं ऐसे करके। तो मैंने पूछा सर क्या मैं इस सब्सिडी को ले सकती हूँ क्या करके, तो सर बोले हाँ आप तो ले सकते हो ऐसे करके। तो फिर मैंने इस सब्सिडी को लेने के लिए वहाँ पर अप्लाई किया, फॉर्म भरा। तो फिर मेरा फॉर्म वहाँ पर अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद मुझे कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से 40% का जो आर्थिक सहायता मिलता है वो मिला, और उसके जो 60% मैंने खुद अपने से लगाया इसमें। उसके बाद मैंने एक्वेरियम शॉप अपना खुद का बनाया, और जो मछलियाँ रंगीन मछलियाँ मैं कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर का जो रहता है उसी को लेके आती हूँ, और जो नया नया रहता है वो कलकत्ता से, चेन्नई से, यहाँ से मंगवाना पड़ता है। फिर मैंने धीरे धीरे इन मछलियों को अपना खुद के शॉप में रखने का स्टार्ट की। अलग अलग प्रकार की मछलियाँ अलग अलग प्रकार की दाना खाती हैं, वो सब दाना रखना स्टार्ट कर दी। उसके साथ ही मैंने पक्षियों के लिए भी दाना और मतलब कि उनका भी सब चीज़ रखना स्टार्ट कर दी हूँ। फिर धीरे धीरे मेरा मतलब कि आत्मविश्वास बढ़ने लगा कि हाँ मैं अच्छा कर सकती हूँ ऐसे करके। राधिका साहू का यह प्रयास न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है। एक्वेरियम आधारित रंगीन मछली पालन के माध्यम से वे बेहतर आय अर्जित कर रही हैं और नए अवसरों के द्वार भी खोल रही हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राधिका जी के सफलता के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और विशेष जानकारियां हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, इन कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिना समय को गवाते हुए आइए सीधा रुख कर लेते हैं राधिका साहू का।
एक्वेरियम का व्यवसाय शुरू करने के बाद भी राधिका जी को शुरुआत में अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग उनके काम से परिचित नहीं थे। ऐसे में उन्होंने खुद पहल करते हुए पैम्फलेट छपवाए, सोशल मीडिया का सहारा लिया और आसपास के लोगों तक सीधे पहुंचकर अपने व्यवसाय की जानकारी देना शुरू किया। उनके निरंतर प्रयास, धैर्य और सकारात्मक सोच का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उनका व्यवसाय गति पकड़ने लगा। मैंने मतलब कि इतना मेहनत करके और सर लोगों की मदद से तो शॉप ओपन कर लिया, लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं कर पा रही थी उस समय। मतलब कि मेरे को झिझक लगता था कि मैं लोगों को कैसे बताऊं, कहाँ जाऊं, किससे बोलूं, ऐसे करके। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आस पड़ोस लोगों को मतलब कि बताना स्टार्ट किया। मैं देखो रंगीन मछली का दुकान खोली हूँ, यहाँ पर रंगीन मछलियाँ मिलती है, मैं खुद अपना एक्वेरियम बनाती हूँ, ऐसे करके। फिर धीरे धीरे एक दो बच्चे पहले आते थे हमारे शॉप में मछलियाँ देखने के लिए, फिर धीरे धीरे वो अपने घर में जाके बताने लगे, मेरा कस्टमर बढ़ने लगे। तो कस्टमर बढ़ने लगे तो मेरा मतलब कि कॉन्फिडेंट बढ़ने लगा कि हाँ मतलब कि लोग मेरे को भी जानने लगे हैं और मतलब कि मेरे शॉप में आते हैं, ऐसे करके। तो फिर मैंने धीरे धीरे पॉम्पलेट छपवाए, पॉम्पलेट छपवा के पेपर में डलवा दी, फिर जगह जगह बैनर लगवाए। बैनर लगवाने के बाद लोग और आने लगे। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। मैंने अपने दुकान का लिस्टिंग करने से मेरा शॉप मतलब कि अब ऑनलाइन आप सर्च करके देख सकते हैं, मोर एक्वेरियम करके नाम से आता है। जब से ऑनलाइन की हूँ मेरा शॉप मतलब कि पहले से 3 गुना बढ़ गया है और डेली का कम से कम मैं 1000-1200 का अर्निंग कर लेती हूँ इससे। राधिका साहू जी का व्यवसाय अब पूरी तरह पटरी पर आ चुका है और वे सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ रही हैं। राधिका जी बताती हैं कि आज लोग उनसे केवल एक्वेरियम खरीदने ही नहीं आते, बल्कि मछलियों की सही देखभाल कैसे करें, उन्हें कब और कितना भोजन दें, पानी की गुणवत्ता कैसे बनाए रखें और एक्वेरियम को स्वस्थ कैसे रखें, इन सभी विषयों पर सलाह लेने के लिए भी संपर्क करते हैं। जैसे मेरा शॉप अब चलने लगे है, मतलब कि भगवान के आशीर्वाद से अब मेरा शॉप कम से कम लोग जानने लगे हैं, दूर दूर से लोग आने भी लगे हैं और मतलब कि रिव्यू भी अच्छा देते हैं। लोग रिव्यू देख के आते हैं कि हाँ ओनर अच्छी है। जैसे कोई सामान लेने नहीं भी आते हैं तो भी जैसे कोई फ़ोन करते हैं नंबर पे तो पूछते हैं ये पूरा मछली में ये बीमारी लग गया है, मैं क्या दवाई डालूँ, क्या ऐसे ट्रीटमेंट करूँ। तो मैं प्रॉपर इनको गाइड करती हूँ कि आप ऐसे करो। जैसे मछलियाँ बीमार हो जाती हैं तो उसमें लाल दवा आता है एंटी एजिंग का, उनको डालना पड़ता है। और जैसे कभी कभी तो थोड़ा बहुत नमक भी डालना पड़ता है। ऐसे जो देख रेख करना रहता है मछलियों का। जैसे पूछते हैं कोई कस्टमर फ़ोन लगा के कि हमारी मछलियाँ ऐसी बीमार हो रही हैं, क्या करें बताओ ना, ऐसे करके। तो मैं फिर उनको पूरा गाइड करती हूँ। मैं अपने पति के ऊपर किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ और मैं मतलब कि आर्थिक रूप से अपना खुद का सक्षम होते हुए मैं अपनी जो शौक़ की चीज़ें हैं मैं अपना कमाई से खुद पूरा करती हूँ। और इससे क्या है फैमिली सपोर्ट भी मिलता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। राधिका जी बताती हैं कि किसी भी समस्या या नई चुनौती के सामने आने पर वे सीधे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से संपर्क करती हैं, जहां उन्हें तुरंत समाधान और उपयोगी सुझाव मिलते हैं। मुझे जैसे मछलियों को कोई तकलीफ हो जाती है, जैसे कोई मछलियाँ पलटने लगती हैं, खाना नहीं खाती है, थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगती है, तो मैं समझ में नहीं आता क्या करूं करके। फिर मैं जो हमारे सर हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के डॉक्टर सासमत सर, उनसे राय लेने के लिए चले जाती हूँ। सर मुझे पूरा गाइडलाइंस करते हैं कि मछलियों को कैसे करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे दवाई देना है, ऐसे करके जो सर बताए रहते हैं मैं उन्हीं के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करती हूँ। फिर मछलियाँ ठीक हो जाती है। और उनका जो बताने का तरीका है हमारे सर का, और जो गौतम राय सर हैं वो बहुत मतलब कि बहुत महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन देते हैं। अपने समर्पण और निरंतर प्रयासों के बल पर उन्होंने ये दिखा दिया कि दृढ़ संकल्प से हर सपना साकार किया जा सकता है। राधिका जी का विश्वास है कि सही दिशा, सीखने की लगन और अपनों का साथ मिल जाए तो महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ उद्यमिता के क्षेत्र में भी नई पहचान बना सकती हैं। जिस तरह से मैं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जो नारियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, मतलब कि महिला, जो हर महिला
जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि वो आगे आएँ और अपना खुद का व्यवसाय करें। आजकल नौकरी में कुछ नहीं रखा है, नौकरी करोगे तो घर परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। इससे अच्छा अपना खुद का व्यवसाय चुनो। आपको जो अच्छा लगता है, आपको सिलाई कढ़ाई अच्छा लगता है तो सिलाई कढ़ाई करो, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना बनाओ, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो काम करो। और जैसे कि आपको मछलियों में इंटरेस्ट है, जैसे मेरी तरह रंगीन मछलियों में इंटरेस्ट है, तो आप अपने ज़िले के कोई किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आप प्रशिक्षण ले सकते हो, आप जानकारी ले सकते हो। ये जानकारी देने के लिए हमारे सर लोग रहते हैं, आपको प्रॉपर गाइडलाइन करेंगे और आर्थिक रूप से सहायता भी देते हैं। जैसे जो आर्य प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को 40% का मतलब कि आर्थिक सहायता मिलता है। आप उस सब्सिडी का फ़ायदा उठा के अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। राधिका साहू जी की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं बल्कि मजबूत इरादों और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। खेती किसानी में सफलता तभी हासिल होती है जब साथ मिलता है कृषि विज्ञान केंद्र का। तो हम भी रुख करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र का, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सोमवार से शुक्रवार रात 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं क्षेत्र के केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र का। केवीके जो हमारे किसानों के लिए पाठशाला का काम करते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तालाब में मछली पालन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से किसान और नौकरी पेशा लोग भी आसानी से मछली पालन की शुरुआत कर सकते हैं। इसी पहल का लाभ उठाकर कौशल कुमार साहू जैसे लोग अपनी नौकरी के साथ साथ तालाब में मछली पालन कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। ये न सिर्फ आय का बेहतर स्रोत बन रहा है बल्कि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। ट्रेनिंग में यहाँ से लिया हूँ कि सासमत सर है, क्योंकि मैं अचानक केवीके गया तो मुझे पता चला कि अब मछली का पालन सासमत सर और गौतम सर करवाते हैं। ऐसे करके केवीके से जो कृषि विश्वविद्यालय है रायपुर में, तो मैं वहाँ से ट्रेनिंग लिया हूँ। मैं तो वहाँ से ट्रेनिंग लिया तो वो बताएं कि ऐसे ये सब मछली का पालन कर सकते हैं हम लोग। मैं 2 एकड़ का तालाब लिया हूँ, वहाँ पे मैं मछली का पालन करता हूँ। वहाँ पे IMS का तालाब करता हूँ, ये मछली पालन करता हूँ मैं, जिसमें रोहा, कतला, बी ग्रेड ये सब चीज़ होता है वहाँ पे। अभी हम कम से कम पहले साल तो प्रॉब्लम हुआ कि ज़्यादा नहीं निकाल पाए हम लोग, कम से कम 1 टन ही निकाल पाए। लेकिन दूसरे साल हम जब किए तो कम से कम 20 से 30 टन निकाल पाए हैं हम लोग। तो इतना अच्छा से अच्छा हुआ मछली का। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा मछली पालन में हाईटेक एक्वाकल्चर से जुड़े आधुनिक प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी भी किसानों को दी जाती है। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से जिले के कई किसान और युवा अतिरिक्त आय के नए अवसर तलाश रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन को अपना रहे हैं। तो आइए इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं फिशरीज एक्सपर्ट के पास। आप जानते हो समय समय पर हम लोग मछली पालन के विषय पर प्रशिक्षण भी देते हैं और इसका हाईटेक जो सुपर इंटेंसिव एक्वाकल्चर एंड इंटेंसिव एक्वाकल्चर के ऊपर प्रशिक्षण देते हैं। और किसान जो है समय समय पर यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उसका कल्चर कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे बीच जो है रितेश चटर्जी जो है रायपुर में ये तालाब में मछली पालन ले रही है। IMC इंडियन मेजर कार्प के बहुत बढ़िया प्रोडक्शन 8 से 10
और पिछले साल तो 12 क्विंटल भी 12 टन्स प्रति हेक्टर के हिसाब से इन्होंने प्रोडक्शन लिए हैं, जो नेशनल एवरेज है 4 से 6 टन पर हेक्टर पर ईयर। तो उसको देखते हुए कम से कम 3 गुना अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन लिए हैं। तो ये साथ साथ क्या है, जैसे फीड का कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा है। आपको मार्केट में अगर मान के चलिए हमने सप्लीमेंट्री फीड या मार्केट से जो फीड है वो 42 से 45 रुपया किलो है, तो हमने इनको सिखाया जो फार्म में लोकल जो इंग्रेडिएंट्स है, जो साधन है, उसको मिला के कैसे आप लोकल फीड बना सकते हो। और उसी फीड को बना के इन्होंने 1 किलो फीड में कम से कम 15 से 20 रुपया का बचत होती है। तो कई लाखों का वहाँ पर बचत किए करके आज के डेट में ये करीब 12 टन प्रति हेक्टर का उत्पादन लिए हैं। और ये इसके पीछे कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर और हम लोग का बहुत अच्छा सहयोग है। समय समय पर वो आते हैं और हम लोग ये जानकारी देते रहते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें मछली पालन एक प्रमुख पहल के रूप में शामिल है। वैज्ञानिक तकनीकों और प्रशिक्षण के जरिए किसानों को मछली पालन के रूप में अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आइए मछली पालन से जुड़ी योजनाओं और इसके लाभों के बारे में विस्तार से जानने के लिए बात करते हैं केंद्र प्रमुख डॉक्टर गौतम राय जी से, ताकि सही मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। ऑर्नामेंटल फिश पे हमने बहुत ट्रेनिंग्स किए हैं और बहुत लोगों को हमने उस ऑर्नामेंटल फिश को कैसे उन लोग अपने दुकान खोल करके उसको बेचें, उसके एक्सेसरीज को कैसे उसके साथ बेचें, इवन ऑर्नामेंटल फिश के जो टैंक्स होते हैं उसको निर्माण कैसे करें। और एक छोटा सा वर्कशॉप हमारे पास है ये ऑर्नामेंटल फिश का टैंक्स बनाने का, तो उस पे भी हम लोग काम किए हैं और ये एक है। दूसरा है, आप एडवांस फिश कल्चर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें बायोफ्लॉक एक अच्छा विधि माना जाता है और उस विधि के टैंक्स हम लोग ने किया है और उसके ऊपर जो ट्रेनिंग्स अपन देते हैं और उसमें उन ट्रेनिंगों में एडवांस एक्वाकल्चर ट्रेनिंग, फिश ब्रीडिंग का ट्रेनिंग और ऑर्नामेंटल फिश के ट्रेनिंग्स में न केवल हमारा जिला जबकि हमारा पूरे प्रदेश के सभी जिले और अन्य स्टेट और इवन विदेश जैसे नेपाल और बांग्लादेश से भी यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। मोर देन 800 पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पर। ये ट्रेनिंग 5 दिन का होता है और ये ट्रेनिंग लेने के लिए जब हम वेबसाइट पे इसको अपलोड करते हैं तो मैं आपको बताने में हर्ष है कि ये 3-4 दिन 5 दिन के अंदर ये सीट्स फुल हो जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में मछली पालन अतिरिक्त आमदनी का एक बेहतर साधन बनकर लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वैज्ञानिक तरीकों और प्रशिक्षण के माध्यम से किसान कम लागत में अच्छा उत्पादन हासिल कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। मछली पालन आज आजीविका के नए अवसरों का द्वार खोल रहा है, जहां तकनीकी सहयोग और सही मार्गदर्शन से लोग बेहतर परिणाम हासिल कर रहे हैं। वही नवाचार और प्रशिक्षण के साथ ये क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम साबित हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इनकी सफलता की कहानी को जानकर, सुनकर, समझकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। तो बता दें आपको आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक अनोखी दास्तान लेकर। लेकिन आपको बता दें, अगर आप भी कोई दास्तान हमारे साथ साझा करना चाहते हैं उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में भी हम आपको फिर से प्रेरित करने के लिए एक ऐसी ही प्रेरणादायक दास्तान लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।